आपको फंडामेंटल बता दिए हैं कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, और एफर्टलेसली जब भी आप मेल लिख रहे होंगे, किसी को मैसेज लिख रहे होंगे, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश और रिफाइन इंग्लिश निकल के आएगी कि सामने वाले को देख के लगेगा कि समबडी रियली इंपॉर्टेंट हैज़ रिटन टू मी। दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। 21वीं सदी के अंदर जो है इंग्लिश कितना बड़ा टूल है आपके लिए, ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया के अंदर जो है ऐसा स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 10 से 15% लोग ही जो एक्चुअल में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी कुछ साल पहले ये हालत थी, लेकिन कैसे जो है मैंने बोलने के लेवल पे जो है इंग्लिश इम्प्रूव की, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। आप कैसे बोल सकते हो, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कोई भी नेटिव लैंग्वेज सीखी होगी, मान के चलता हूँ हिंदी अगर जब सीखी होगी बचपन में बोलते हुए, तो वहाँ पे जो है आप जब भी कुछ बोल रहे थे बचपन के अंदर, तो जैसे मान लो आप बोल रहे थे कि पापा खाना खाती है, तो आपको मतलब जो है कोई हंसी नहीं उड़ाई गई होगी, उल्टा जो है मतलब क्लैप करी होगी कि अरे 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 बच्चा मतलब बोलना सीख रहा है और देखो कैसे बोल रहा है, तुतला रहा है। तो आपको इंकरेजमेंट था, आप बोलते गए। दूसरा, अगर किसी ने हंसी उड़ाई भी होगी तो आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, तो यू केप्ट ऑन ग्रोइंग एंड you kept on learning from here and there and one day you started speaking Hindi fluently। तो होता क्या है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे हमें क्या है वो फियर आ जाता है कि यार मैं बोलूँगा तो अब जो है लोग मज़े लेंगे, लोग जो क्या टॉन्ट मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इस चक्कर में जो है हम अपनी लर्निंग ग्रोथ जो है बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, जबकि करना होता है इस समय एकदम बच्चों जैसे कि हमने आज से कुछ 20-25 साल पहले अपने साथ किया था। तो वो एटीट्यूड लेके आओ सबसे पहले, और उसके बाद में जो है वो अब स्किल की बात करते हैं। अब क्विकली बात कर लेते हैं कि मतलब मैंने वर्बल इंग्लिश कैसे इंप्रूव की। तो पहले उसका भी फंडा बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को रिटर्न इंग्लिश आ गई थी अच्छे से, एंड देन आई हैपन टू बी इन IIT बॉम्बे। अब वहाँ पे क्या कल्चर था कि वहाँ पे जो प्रोफेसर थे खास तौर से वो हिंदी में बात करते ही नहीं थे, उनके साथ इंग्लिश में ही बात करना पड़ता था। तो इस वजह से क्या होता था कि मतलब मैं ना भी चाहूँ तब भी मेरे को जो है वहाँ पे उनसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये जो एक तरह से वहाँ पे माहौल था कि मतलब मेरे को इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, भले कैसी भी इंग्लिश में करो। तो उस वजह से जो है मतलब आई रियली हैड टू पुश माई सेल्फ, और मेरे को जो है वहाँ पे धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस हुई, और उसके बाद में जो है वो फ्लुएंटली जो है वो वहाँ पे बाय द टाइम आई लेफ्ट तो वो आने लगी। कितना टाइम लगेगा इन दोनों में रिटर्न में, और इसमें इसका कोई वो गारंटी नहीं है, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। ओनली थिंग आई एम सेइंग इज कि आप करते रहेंगे धीरे धीरे उतना ज़्यादा रिफाइन होता रहेगा। ये कुछ वैसे ही है कि आप कभी ये नहीं पूछते कि जो है क्रिकेट में जो है बेस्ट बैट्समैन बनने में कितना टाइम लगेगा। यू ऑलवेज कीप ट्राइंग एवरी डे, आप रोज़ कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं, नया सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, और जो है आप इम्प्रूव करते जाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं है कि आप अपने आप को जब सीखना स्टार्ट करें तो आप सोचें कि शशि थरूर को चैलेंज करना है जाके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन लेवल पे आप भले राइटिंग लेवल पे कर रहे हैं, वर्बल लेवल पे आपका जो है मतलब बिल्कुल वो एक बोलने से ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला जो है उसको कम्युनिकेट समझ में आना चाहिए। तो बोलने के लेवल पे तो सिर्फ इतना ही फंडा है कि आपको जो है मतलब मान लो राइटिंग के लेवल पे आता है, बोल नहीं पा रहे हो, तो यू आर जस्ट कि आप कहीं गलत ना हो जाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलत सही कुछ नहीं होता, यहाँ पे किसी को सही अंग्रेजी नहीं आती, ये आप मान के फिर बोलो। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे जो IIT के प्रोफेसर्स थे उनमें से भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर थे जो प्रोफेसर बन गए, जो बाहर से US रह के आ गए, और उनको भी जो है बोलते हुए सही से इंग्लिश नहीं आती थी। तो डोंट यू इवन वरी अबाउट इट, और ये मेरे ख्याल से कोई इतना टॉपिक नहीं है कि आप जो है मतलब कितना मतलब आपको सही से ग्रामेटिकली आप यूज़ करके बोलते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वेदर यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ और नॉट। बाकी चीज़ें तो मतलब आती रहती है, धीरे धीरे होता रहता है। सो चिल मारो और मतलब रिलैक्स करो एक तरह से। तो ये कहता है मेरा एक्सपीरियंस। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।